एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर अनुराग कश्यप को कोलकाता में स्वागत। एक पॉइंट पे जब आपकी आवाज हो जाती है या बंद कर दी जाती है तो आप इम्प्लोड कर जाते हो। बांग्ला सिनेमा इतना घटिया हो गया। एक जमाने में बांग्ला सिनेमा माउंट एवरेस्ट था, अब माउंट एवरेस्ट से गिरा है। 22 तारीख को जो हुआ वो एडवर्टाइजमेंट था। और राम मंदिर आप बोलते हो लेकिन राम मंदिर तो था ही नहीं, राम लल्ला का मंदिर। और उसका फर्क जिसको नहीं समझ में आता वो सारा देश है। डेमोक्रेसी जो एक्चुअली रही नहीं है, बस उसके नाम पे बेची जाती है। सिलीगुड़ी के जू में शेर का नाम अकबर है और शेरनी का नाम सीता है। उस पे किसी ने केस कर दिया और कोर्ट ने केस रजिस्टर कर दिया। तो उसमें जिसने केस किया वो प्रॉब्लमेटिक है कि वो जज जिसने कहा कि इस केस में वैलिडिटी रजिस्टर करना चाहिए वो प्रॉब्लमेटिक है। हम लोगों का ये जानना था कि हम लोग सुने थे कि आपका तबीयत बीच में अच्छा नहीं था, तो अभी तबीयत कैसे है? अभी बहुत अच्छा है पहले से। हाँ। और रोज अच्छा होता जा रहा है। बीच में क्या हुआ था? बीच में हेल्थ क्रैश इसलिए होता है क्योंकि पहले सबसे पहले दिमाग क्रैश होता है। तो इमोशनली और मेंटली इंटेलेक्चुअली जब आप क्रैश होते हो तो फिर सेहत भी गिर जाती है, बिकॉज आप ख्याल नहीं रखते हो। एक पॉइंट पे जब आपकी आवाज हो जाती है या बंद कर दी जाती है तो आप इम्प्लोड कर जाते हो। तो मैं इम्प्लोड कर गया। तो आपका कुछ इंटरव्यू में सुने थे कि आपका जो मेंटल हेल्थ का जो इश्यूज है वो चल रहा था। तो अभी जो 22 जनवरी को जो चीज़ हुआ, जो चीज़ आप बोले, तो उसका बाद ये मेंटल हेल्थ थोड़ा डिटोरिएट किया? नहीं अभी नहीं, क्योंकि ये क्या है कि जब मैं 3 साल 4 साल बीमार रहा और मैं बहुत कुछ सोचता रहा कि मैंने बहुत रिवोल्यूशंस पढ़े हैं, सुने हैं, देखे हैं। मुझे मालूम है कि पीपल पावर एक्चुअली होता क्या है और ऐसा क्यों है कि इस समय ऐसा आ गया है कि आज लोग आवाज उठाते भी हैं तो सुनाई नहीं देता। लोग बोलना चाहते हैं लेकिन अंदर ही बोलते हैं, मुंह से बोल नहीं पाते। और बहुत सारी चीजों के बारे में सोचता रहा मुझे, और ये भी समझ में आ गया क्या चीजें क्यों हो रही हैं। तो 22 तारीख को जो हुआ वो एडवर्टाइजमेंट था। तो मुझे वो मैं उसको एडवर्टाइजमेंट की तरह देखूंगा कि जो न्यूज के पहले और बीच में जो ऐड आता है, ये 24 घंटे का ऐड था जो चल रहा था। तो मैं बनारस में पैदा हुआ। हाँ। One of my key reason of being an atheist is because I was born in the city of religion. तो रिलीजन का बिजनेस क्या होता है मैंने बहुत करीब से देखा है। हाँ। और राम मंदिर आप बोलते हो लेकिन राम मंदिर तो था ही नहीं, राम लल्ला का मंदिर। और उसका फर्क जिसको नहीं समझ में आता है वो सारा देश है। हाँ। अभी बंगाल में नहीं था, लेकिन 22 तारीख को हम लोग भी ये देखा कि इधर में हम लोगों का इधर में बंगाली में बोलता है कि एक आय हनुमान कोला खाबी, ऐसा ही था। हनुमान को बोलते थे हम लोग। इधर बहुत सारा हनुमान का मंदिर बन चुका है कोलकाता में, और एंग्री हनुमान वाला जो इमेज है वो बाइक में, वो जो रास्ते में जो पोस्टर्स लगते हैं वो पूरा कोलकाता में ये छा गए। तो कोलकाता का जो इमेजरी था, जो इमेज था, वो भी अभी चेंज हो गया। वो इमेज नहीं चेंज हो गया, बहुत बहुत पहले। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं किसने कहा था, क्योंकि पिछले 4-5 साल में जब मैं बीमार रहा हूँ और विथ सो मच स्टेरॉइड्स मिक्स विथ अल्कोहल व्हाटएवर, दिमाग बहुत फॉगी हो गया। और अभी नहीं हूँ मैं वहां पे, अभी ना स्टेरॉइड्स है ना वो है बाकी, बट आई डोंट रिमेम्बर द नेम। बट किसी ने बोला था रिलीजन इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ अ स्काउंड्रल। जब आपके पास कुछ भी नहीं बचता है किसी को देने के लिए तो तब आप सिर्फ रिलीजन का सहारा लेते हो। हाँ। और मैं
हमेशा से अपने आप को एटलीस्ट इसलिए बोलता रहा हूँ क्योंकि मैंने बड़े होते हुए देखा है, मंदिर में आदमी मांगने जाता है जब उसके पास कुछ होप नहीं बचता, जैसे कि वहां कोई वो बटन है जैसे मिल जाएगा, और perception of that is there, or fear of that has always been created to control people. हाँ तो ऐसा कुछ है नहीं कहने वाला जो कहा नहीं जा चुका है। और my understanding is today we are living in a time जहाँ पे इसराइल पैलेस्टाइन, यूक्रेन, रशिया और कई जगह बहुत कुछ चल रहा है जो उतना रिपोर्टेड नहीं है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाओ, अभी भी कई जगह है जो कॉलोनाइज है, हम जिस कारण में बात नहीं करते हैं। लेकिन व्हाट इज द रीजन दैट वी डोंट सी मूवमेंट्स where people are there, we want to talk about it, but people are scared to be seen. हमें भी बात करते समय अपने आप को, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, मतलब जर्नलिस्ट देयर, वो एक के बाद एक सवाल पूछ रहे थे, कोई भी सवाल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं था, हर सवाल एक कंट्रोवर्शियल हेडलाइन क्रिएट करने के लिए था। तो मैं एक पॉइंट पे मैंने से बोला, आप करना क्या चाह रहे हो? आपको अभी तक हेडलाइन मिली नहीं अपनी। आनंद बाजार पत्रिका, आनंद बाजार पत्रिका, हाँ। एंड मेरा जर्नलिज्म इस लेवल पे गिर चुका है, और मैंने बोला आप किस लिए कर रहे हो? आपकी नौकरी यही, आप सुबह जाके नाश्ता देना है, घर का तनख्वाह देना है या किराया देना है, उसके लिए आप इस तरह की चीजें को, तो कितनी आप मुझसे किस जिम्मेदारी की बात कर रहे हो जब आपके अंदर जिम्मेदारी नहीं? हाँ सही बात। और आपका जो भी प्ले हो रहा था, हाँ, जो मुझे एक्सप्लेन किया किसी ने कि इट मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आवर्स, राइट? द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सर्टेनली आवर्स, एंड आई फील, एंड दिस इज एब्सोल्युटली माय ओपिनियन, and it can be wrong, but we are living in the world of social media, and जैसे एक जमाने में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था टू फाइट द ब्रिटिश, जब हमने सारे अपने कपड़े उठा के जलाने चालू किए थे, जिस दिन अपने सेल फोन और आईपैड से सब उठा के जलाने लग जाएंगे, तब रिवॉल्यूशन एक्चुअली होगा, हम कंट्रोल में ना। ये आप ये पहले ही दिखा चुके हैं ब्लैक फ्राइडे में, लेकिन ब्लैक फ्राइडे जो बोलता है, ये जो हम लोग भी चिट्ठी में लिखा कि धर्म के नाम पे सबको चुतिया बनाना होता है, तो ये अभी जो हो रहा है 22 तारीख का, पहले हम लोग देखा कि उत्तर प्रदेश में सब लोग सीजर कराना चाहते हैं महिला लोग कि उसका रामलला पैदा हो। गुजरात में ये हो रहा है कि स्कूल में जब प्रेजेंट हो रहा है तब जय श्री राम बोलना पड़ रहा है। एयर इंडिया का जो फ्लाइट है उधर में सब लोग राम, लक्ष्मण और सीता हो के उसको वेलकम कर रहा है। तो आप जब ब्लैक फ्राइडे बनाए थे उस दौर में जो चल रहा था और इस दौर में जो चल रहा है, उसका कोई आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन ये है कि तब जो चल रहा था हमें दिख नहीं रहा था। से आप जो है, आपको ब्लैक फ्राइडे में जो दिखा वो आपको सरप्राइज किया या शॉक किया, क्योंकि आपने उसके पहले वो देखा नहीं था पर्दे पे। लेकिन वो तो मैंने भी कहीं से बोरो किया था, मैंने क्रिएट नहीं किया था, वो हुआ था। जो हुआ था जब 93 में हुआ था, उसमें मुझे भी कोई पर्सपेक्टिव नहीं था, मैं भी 20 साल का था, मुझे भी नहीं मालूम क्या हुआ था। मेरे लिए भी था कि हाँ बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ, मुझे भी मालूम था हाँ बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ, मुझे भी मालूम था राइट्स हुआ, उतना ही मालूम था। देखा तो मैंने कुछ भी नहीं था, और ऐसा कुछ भी नहीं जो उसके पहले नहीं हुआ था। 20 साल पहले भी हुआ था, उसके 10 साल पहले भी हुआ था। आप कश्मीर की हिस्ट्री में जाओ तो 50s में भी ले जाएगा आपको, कोई भी चीज होती रहती है। प्रॉब्लम यह है कि आज हम सब कुछ देख रहे हैं, और इसलिए वो हमको ज्यादा इफेक्ट करता है, और इसलिए हम जो है ज्यादा कंट्रोल होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड
they're not controlling you by making you believe in them. Your anger is your weakness. They're controlling you by making you angry, by making you reactive. When you stop reacting, when you stop giving them that reaction, they won't know what to do. The more we react, the more it is being effective. That's why I'm saying that हम लोग को अब सब इसलिए दिख रहा है क्योंकि अब हमारे हाथ में फोन पे है। मैंने जब से ट्विटर, सोशल मीडिया, न्यूज देखना बंद किया, सब चीजें बंद किया, तो मुझे बाहर निकलता हूँ तो दुनिया वैसी लगती जैसी 92 93 में या 82 83 में लगती थी। हाँ। क्योंकि आज हमें मालूम है मणिपुर में क्या हो रहा है, हम रिएक्ट कर रहे हैं। आज हमें मालूम वहां क्या हो रहा है, हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो हम जानते थे और हम अपने तरह से जीते थे। आई यूज्ड टू ग्रो अप एज अ पर्सन who could voice because they had a voice. We were not afraid because we did not know fear, because we did not know what happens when somebody speaks up. We just knew that it is our right to speak up, it is our responsibility to speak up. अब हम सब डर में रह रहे हैं। कुछ साल हम डर इसलिए रहे हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया से डराया जा रहा है हमको। हाँ, तो सोशल मीडिया में कुछ साल पहले भी आप ट्विटर में बहुत सारा सक्रिय रहे हैं। बहुत ज्यादा। हाँ, तो अभी आप ट्विटर डिलीट कर दिए? नहीं, ट्विटर डिलीट नहीं किया, ट्विटर है। अच्छा। मैं यूज नहीं करता हूँ, उसका हाँ। पासवर्ड मेरे पास नहीं है। बहुत टाइम में रियलाइज होता है कि ट्विटर पे मैं जो भी बोल रहा था, मैं चिल्ला रहा था और कोई सुन नहीं रहा था, बाकी भी चिल्ला रहे थे। और सुन कौन रहा था? सुन वो रहा था जो मेरे चिल्लाने को एक्सप्लॉइट कर रहा था, क्योंकि मेरे चिल्लाने से उनको फॉर्डर मिल रहा था। मेरे चिल्लाने से उनको मैं फीड कर रहा था, उससे वो हेडलाइन बनाते थे, उससे वो और प्रोवोक करते थे, उससे वो और चीजें होती थी। मेरे चुप होने से उनको मुझसे फॉर्डर मिलना बंद हो गया। नहीं, उस समय आपको थ्रेट कॉल मिला? क्योंकि जब हम थ्रेट कॉल से लेके बाकी सब कुछ एक्चुअली क्या होता है, वो सिर्फ कॉल ही होता है या मैसेज ही होता है। रियल थ्रेट तो तब होता है जब कोई सामने आके आपको मार दे। नहीं, हम दिल्ली गए थे, उस टाइम रवि सर से भी थोड़ा बातचीत हो रहा था। उसका नंबर वायरल किया कोई। हाँ, वो मेरा भी किया। हाँ, तो उसका इतना सारा फोन आता था और इतना सारा गाली पड़ता था मैसेंजर में, मैसेज में। हाँ, वो मेरा भी हुआ था फोन नंबर वायरल। मेरा नंबर लोगों ने डाला था, मैंने फोन नंबर चेंज कर दिया। See, the thing is, what we are trying to do, what we think we are trying to do, we have to also change the way we are fighting back. हम लोग को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि दुनिया कितनी बदल गई है, सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट टूल हो गया है, वो उनकी ताकत बन गया है। हम अभी भी वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे 1950 में लड़ते थे। तो हम लोग एक्चुअली हमारा ढांचा पुराना हो गया। वो जिस चीज जो चीज उनका वेपन है, उस वेपन को हम रिजेक्ट करना चालू कर दें, वो हम सामने कुछ नहीं कर सकते। वो एडवांस्ड है, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा एडवांस्ड है। तो आप यही बोल रहे हैं यूथ को कि मोबाइल फोन छोड़ दो, जला दो, सोशल मीडिया छोड़ दो, मोबाइल फोन जला दो। वो आपको इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट करना बंद कर देंगे। आप एक्चुअल किताबें पढ़ोगे, आप एक्चुअल वही करोगे जो आप पहले जैसे किताब पढ़ते थे, सिनेमा देखते थे, म्यूजिक सुनते थे, जो आपको इंस्पायर करता था। अब आपको फीड किया जा रहा है। अब आप अपनी चॉइस से कुछ नहीं सुन रहे हो, अब आपको कॉन्स्टेंटली फीड किया जा रहा है। हर चीज कंट्रोल्ड है, हर चीज कंट्रोल्ड है, तो फीड किया जा रहा है और आप भूखों की तरह खा रहे हो और आप रिएक्ट कर रहे हो। तो वो हमसे 4 कदम आगे है। उनको मालूम है हमें कैसे प्रोवोक करना है, मैनिपुलेट करना है। हाँ, उसका पास पूरा आईटी सेल है। आईटी सेल की बात ही नहीं है, उनके पास अंडरस्टैंडिंग है, उनके पास समझदारी है, उनके पास अंडरस्टैंडिंग है।
हम लोग अभी भी इमोशनल आइडियलिस्टिक बेवकूफ है, हम समझदार नहीं हो रहे। हम अभी भी वैसे ही लड़ना चाह रहे हैं जैसे हमने देखा है, जो हमने आइडियलाइज किया बचपन में। बट मैं सच्ची बता रहा हूं, हमें एग्जाम्पल वहीं से लेना है जो इफेक्टिव हुई, इकलौती चीज जो इफेक्टिव हुई थी। नॉट बाय फाइटिंग बैक, बाय गिविंग अप थिंग्स, द वे गांधी जी फॉट। He did not fight, he did not get into confrontation. The whole Swadeshi thing that happened, that like Swadeshi, it was because it was a freedom fight. Today the fight has changed. It's not about freedom. It's against fascism posturing as democracy. Right? तो आज की फाइट अलग है। उसको लड़ने के लिए हमें भी अपना तरीका अपनाना ही पड़ेगा, which is an adaptation of that successful method of not letting them, allowing them to provoke us. By just not reacting to it, वो तुम जितना पोस्टर फाड़ोगे उतने ज्यादा पोस्टर लगाएंगे। आपकी सारी एनर्जी कहाँ जा रही है? पोस्टर फाड़ने में। और उनको आपकी एनर्जी वहां जब तक पोस्टर फाड़ने में जा रही है, उनके पास 10,000 रास्ते हैं बाकी सब कर लेना। जब तक आप सारे पोस्टर फाड़ोगे वो उतने ही और लगाते रहेंगे। तो आप बंदर की तरह वहीं लगे हुए हो पोस्टर फाड़ने में। तो by then they have reached there. हम लोग एंगेज करने लग जाते हैं सोशल मीडिया पे। वो कुछ बोल रहे हैं तो हम अपना इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट देने लग जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ ठीक है भाई, यू आर राइट, आई डोंट वांट टू एंगेज विद यू, आई वांट टू डू व्हाट इज राइट। तू जो बोल रहा है सब सही है, अब मुझे मेरा काम करने दो। तो हमारी सारी एनर्जी जा रही है लड़ने में, वो हमें एंगेज करके रखे हुए हैं। हम कर क्या रहे हैं? हमें लग रहा है हम लड़ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम फंस गए हैं उनके ट्रैप में। काम के बारे में बातचीत करें तो ये अब मेरा पास ये इंफॉर्मेशन था कि आप पहले एक्टर बनना चाहते थे और पोर्टफोलियो लेके हिंदू कॉलेज में गए थे। आपका टी शर्ट नहीं था, किसी में आप पुलिस बन के पोर्टफोलियो बनाए थे, किसी में डॉक्टर बन के पोर्टफोलियो बनाए थे। तो उसका बाद डायरेक्टर कैसे बन गए? क्योंकि आपका जो इंटरव्यू हम सुने हैं, आपका दादाजी का कहना था कि हमारा घर में एक बड़ा फिलोसोफर पैदा हो गया है। तो आप पहले बनना चाहते थे एक्टर, उसका बाद ये सब कैसे हुआ? कुछ नहीं था। I was in love with cinema. I was in love with literature. I was in love with music. गाना गाना मुझे आता नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट में प्ले कर नहीं सकता। एक्टिंग कर लेता था क्योंकि मैं बोल पाता था, हिंदी अच्छी थी, बाकी जो नहीं आता था सीख लिया। स्टेज पे खड़े होने का कॉन्फिडेंस आ गया, पहले नहीं था। पहली बार जब डिबेट किया था स्कूल में 9th क्लास में, तो मैं स्टेज पे खड़ा हूं तो इतना सारा लोग देख के पहली बार पैंट में पेशाब कर दिया। आई वॉज ओनली 11-12 years old। तो इतना डरा हुआ आदमी, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ गया खड़े होने का, लोगों को फेस करना शुरू कर दिया, तो लगा एक्टिंग कर सकता हूँ। तो वही लड़का अर्णब का ऑफिस का बाहर में जूता लेके चला जाता है। वो लड़का नहीं, वो बड़ा हो गया था। वो ऑल्सो हक के साथ, क्योंकि हर कहानी के ना 2 पहलू होते हैं। वही अर्णब मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अच्छा। वही अर्णब मेरा दोस्त भी था, और वो नया जो बना अर्णब, उसको मैं नहीं पहचानता। अभी फोन पे बात होता है? नहीं। एक चीज पूछना था कि एक इंटरव्यू में हम लोग देखा कि गुलाल का जो रंसा बना था, तो वो बोल रहे थे कि जब हम लोगों का शूटिंग चल रहा था, कि हम आपका जो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा जानना चाहते हैं कि जब शूटिंग का वक्त हो रहा था तो तब अनुराग ने सब टीम को बोल दिया कि मेरा साथ इंटरेक्ट मत करो, और 20-25 दिन उसमें हम घुस जाए वो राजपूत में, उसलिए हमको एकदम अकेला छोड़ दिया था। अच्छा, तो और एक में भी ये देखा, आपके साथ ये जानना चाहते हैं कि मनोज बाजपेयी का भी ये कहना है कि मेरा साथ अनुराग फिल्म करना आता है तो स्क्रिप्ट
ये एकदम ये ब्लैंक पेपर रहता है कि वो जो सीन है, चाबी कहाँ है, उसमें कुछ नहीं लिखा था। तो आपका ये प्रोसेस क्या होता है? किसी को बंद कर देना, मेरा हर किसी को चीज कुछ। का प्रोसेस एक ही होता है। मैं जैसे अ, आपने पहला सवाल पूछा था मेरा, जब टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड टुडे, फिर आपने पूछा मैं एक्टर से डायरेक्टर कैसे बना या मैं फिल्म कैसे बनाता हूँ। मेरा एक ही तरीका है, मेरे को ऐसे चलना है। आप ये दरवाजा बंद करोगे तो मैं खिड़की से निकल जाऊंगा, आप खिड़की बंद करोगे तो मैं साइड से निकल जाऊंगा, आप वो बंद करोगे तो मैं दीवार तोड़ के निकल जाऊंगा। तो मेरा फिल्म कहानी ढूंढने का भी प्रोसेस वही है। मुझे जाते रहना है, मुझे चलते जाना है, और मैं रास्ता ढूंढता रहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कौन सा रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा। मैं स्टेज पे एक्टिंग करता था, उसके बाद मैं फिल्म में घुसा। फिल्म में एक्टिंग किया, बहुत खराब था, तो मैंने कहा नहीं करनी। क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो मैं लिखना शुरू किया। लिखते लिखते मैंने काम सीखा, डायरेक्शन करना शुरू किया। अब मेरे को कैमरा समझ में आ गया और कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैं फिल्म में भी एक्टिंग कर सकता हूँ। उसी तरह से मेरा फिल्म बनाने का प्रोसेस क्या है, कहानी कैसे कहनी है। हमने जब कहानी कहना शुरू किया तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे। हमारे पास क्या कहानी कहनी है वो पता है, कैसे कहना है डिपेंडेड ऑन हमारे पास क्या साधन है। तो जिद है कि कहानी तो हम कह के रहेंगे, कैसे कहेंगे। आप बोल दो ये नहीं कर सकते, मैं जो कर सकता हूं उसमें से तरीका ढूंढ लूंगा कहानी कहने का। तो स्क्रिप्ट का भी, एक्टर का भी, सबका प्रोसेस सेम होता है। हर चीज का प्रोसेस सेम होता है और इंटेंशन एक ही होता है, जो भी करें उसका सच ढूंढे। उसका सच ढूंढे मतलब हम अगर उस मोमेंट में भी कर रहे हैं, हम जहां शूट कर रहे हैं वो जगह भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना उस जगह में दिखने वाले लोग। तो उसका सच क्या है, उस मोमेंट का सच क्या है, और वो ढूंढना एज एन आर्टिस्ट, एज ए फिल्म मेकर, एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरा वही रहा है रास्ता। मैं चलते रहूंगा और मैं अपना ढूंढता रहूंगा, चाहे मैं अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहूं चाहे ना रहूं। मैं चाहे नहीं, अगर मैं फिल्म नहीं बना पा रहा था 2-3 साल से, तो मैंने जाके रीमेक बना दिया। मैंने पहली बार लाइफ में रीमेक बनाई फिल्म का। तो मैंने कहा एक क्या रीमेक, मैं उस फिल्म का रीमेक बनाऊंगा जो बहुत फेमस फिल्म नहीं जो है। भी हो जाए, फिल्म बनाना है। मुझे और कुछ नहीं आता। अगर फिल्म बनाने को नहीं मिलेगा तो मैं यूट्यूब के लिए फिल्म बनाऊंगा, और यूट्यूब के लिए फिल्म बनाने को नहीं मिलेगा तो मैं फिर मैं ढाबा खोल लूंगा और मैं कुछ कहानियां सुनाऊंगा बैठ के चौपाल पे। बट मैं करता रहूंगा कुछ ना कुछ। तो आई एम नॉट लाइक, एंड आई लव मेंटरिंग, आई लव टीचिंग, आई लव डूइंग थिंग्स। तो मेरी लाइफ डिपेंडेंट नहीं है सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन पे, वो मेरे ऊपर है। मैं जो सर्कमस्टांसेस सिचुएशन में से मैं निकल के कहाँ जाऊंगा, क्या रास्ता बनेगा, और रहता ही है कि घूम फिर के फिल्म के पास आ जाऊं। तो फिल्म से इतना लगाव है आपका, तो ये क्वेश्चन था कि आपका जो भाई है जो दबंग बनाया, तो आप उससे जलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। कोई जेलसी नहीं होता है कि आपका ये जहां आप जाते हैं उधर में शूटिंग करने के लिए आपको बोलना पड़ता था कि वो जो दबंग बनाया वो है? होता था वासेपुर का टाइम, बहुत फायदा हुआ है। वासेपुर उस बजट में बन नहीं पाती अगर मेरे भाई ने दबंग नहीं बनाई होती। तो वासेपुर के बनाने में मेरे भाई का की सक्सेस का बहुत बड़ा हाथ है। उसका अवदान है बहुत आपका ज्यादा, आपका बहुत बड़ा योगदान। आपका भाई का और आपका पिताजी का। हाँ, मेरे भाई का और मेरे पिताजी की लाइफ टाइम की क्रेडिबिलिटी का। मेरे पिताजी ने बहुत कुछ किया अपनी जिंदगी में, और उन्होंने बहुत लोग कमाए, और उन्होंने बहुत क्रेडिबिलिटी कमाई है। वो पूरी क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल किया जो फिल्म के बजट का 1000 गुना था। इसकी वजह से इतनी बड़ी फिल्म इतने कम पैसे में बन पाई। तो हाँ, बहुत बड़ा योगदान है। तो ये पूछना है कि आपका जो भी हम लोग फिल्म देख रहे हैं 5 से लेके जो भी फिल्म हो रहा है, उधर में एक टीम आपका रहता ही है, उसको घुमा फिरा के आप उसको यूज करते हैं, एक सेट टीम है। उसका पीछे कोई लॉजिक है कि जो मनोज बाजपेयी हो जाए
कि के मेनन हो जाए, ये एक टीम है जो नहीं फिल्म नहीं, से मेरा टीम बदलता रहता है। मैं जो अवेलेबल होता है, जो मुझे समय देता है, जो आ सकता है, मैं ढूंढता वही पुराने लोग हूँ। हाँ, जो उसमें नहीं मिलते कंफर्ट तो है। वही मुझे दूसरा लोग देके जाते हैं। हाँ, उसमें कुछ कंफर्ट है इस तरह का ये टीम। कंफर्ट, कंफर्ट एक बहुत बड़ा कंफर्ट है। वो ये है कि मैं जिस तरह से काम करता हूँ, हमारी इंडस्ट्री में बाकी लोग उस तरह से काम नहीं करते। बाकी सबकी पूरी स्क्रिप्ट होती है, सब डिजाइंड होता है, शॉट का ब्रेक डाउन होता है, सब लोगों के पास ऐसी सी लग्जरी होती है, वैनिटी वैन होती है, ये होती है, वो होता है। मैं नहीं करता हूँ। तो मुझे वो समझा पाना, मेरे सेट पे लोग आए और शॉक हो जाएंगे, ये कैसे काम करता है, कोई तरीका है। उनके हिसाब से फिल्म बनाने का, हर चीज करने का एक तरीका होता है, मेरा तरीका वो नहीं है। तो वो लोग मेरा काम आसान करते हैं। वो जब उनके पास समय नहीं होता, वो मुझे कोई और दे जाते हैं और उसको समझा देते हैं कि आदमी ऐसे काम करता है, ताकि वो शौक ना हो। तो वो बहुत बड़ा कंफर्ट है, वो बहुत बड़ा कंफर्ट है। या फिर नए लोगों के साथ इसलिए काम करता हूँ कि नए लोग जब भूखे होते हैं तो क्वेश्चन नहीं करते आपके काम करने के तरीके को, दे गो along with you and they trust you, and over a period of time they find a lot of trust. इसलिए मेरे सेट से जो लोग दूसरे के सेट पे जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है एडजस्ट करने में। तो आपका फिल्म से इतना लगाव है, तो आपका ये जब अभी चल रहा है बंगाल में, ये हो रहा है, जो भी इधर में 10 बड़ा डायरेक्टर है उनको आके फिल्म का पहले प्रमोशन करने के लिए बोलना पड़ रहा है कि बांग्ला सिनेमार पाशे दाঁড়াও। ये बांग्ला सिनेमा का आप आइए हॉल में, नहीं तो नहीं, इधर चल नहीं रहा है। हाँ, इधर में जो भी कैसे बांग्ला सिनेमा इतना घटिया होगा, मतलब बांग्ला सिनेमा देखने लायक नहीं है। एक जमाने में बांग्ला सिनेमा माउंट एवरेस्ट था, अब माउंट एवरेस्ट से गिरा है। हिंदी सिनेमा क्या सेकंड फ्लोर से गिरा है। तो बांग्ला सिनेमा का हॉल इतना बड़ा है, इसमें आप कुछ कह नहीं सकते हो। मतलब अभी भी सिनेमा के बारे में बात करने के लिए आप एक पुराने हिस्टोरियन से या प्रोफेसर से ज्यादा अच्छा कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, सिनेमा स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, लेकिन फिल्म मेकर से नहीं कर सकते। तो आपका ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये फिल्म जो जैसे अभी चल रहा है ये रहेगा, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं उसको हर जगह जो आप बोलूं चीजों को अलग अलग नहीं करते। आप पॉलिटिक्स की बात करो, आप डेमोक्रेसी की बात करो, डेमोक्रेसी जो एक्चुअली रही नहीं है, बस उसके नाम पे बेची जाती है। आप सिनेमा की बात करो, लिटरेचर की बात करो, म्यूजिक की बात करो, जो भी चीज है आज की डेट में सब इतना मीडियोकर होता जा रहा है। उसका रीजन ये नहीं है कि हमारे पास म्यूजिशियंस नहीं बचे, हमारे पास राइटर्स नहीं बचे, या हमारे पास पेंटर्स नहीं बचे। हम खरीद कहाँ रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ ना, हम लोग जिस बाजार में खरीद रहे हैं चीजों को, जो कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा कंजम्पशन चेंज हो गया है। तो कंजम्पशन हम लोग एक ही मीडियम के थ्रू चेंज करें ना। पहले आपको कोई चीज चाहिए होती थी, आप अलग दुकान पे जाते थे ना। अब कुछ भी रिटेल दुकान बंद हो गया ना, सब चीज एक ही जगह मिलती है। आप ऐप पे ऑर्डर करते हो, आप हर चीज ऐप पे ऑर्डर करते हो, आप म्यूजिक भी ऐप पे सुनते हो। मेरा रीजन क्या है, मैं सारी किताब फिजिकल कॉपी क्यों खरीदता हूँ, मैं सारी मूवी देख भी चुका हूँ, भले ही मेरा बॉक्स खोलूंगा नहीं, लेकिन मेरे को फिजिकल कॉपी क्यों खरीदता हूँ, क्योंकि कल को अगर ये बिक नहीं रहा होगा तो किसी ऐप पे मिलेगा नहीं मुझे। तो बहुत जरूरी है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि अपने लोकल वेंडर को सपोर्ट करो। मछली उसी से खरीदो जिससे खरीदते आए हो, या फ्रूट्स उससे खरीदो जो वो बेचता है, लोकल वेंडर को सपोर्ट करो। लेकिन हम लोग ये एक मूवमेंट वाला बात है, एक्टिविस्ट वाला बात हो गया। ये एक्टिविस्ट, हर चीज को मैं बोला वर्ड देने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल, मैं उसको एक्टिविस्ट वर्ड हटा दूंगा। एक्टिविस्ट वर्ड भी प्रॉब्लम है। जब आप एक्टिविस्ट वर्ड बोलते हो ना, तो
आप भी फासिस्ट वर्ड को सपोर्ट कर रहे हो। मैं बोला इंसान बन रहा हूँ, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। Let's be, if we become human beings and start supporting each other as human beings and start empowering each other as human beings without labeling activist, communist, fascist, ये वो, we'll be in a better place in the world. हम लोग कुछ भी बोल के गलत चीज को एम्पावर कर रहे हैं। मैं मतलब बिना झंडे के हम जो कर सकते हैं ना आज की डेट में is only by rejecting. I have learned filmmaking by saying no to what I didn't want. I have made my choices in my life by saying no to what I did not want. All we have to do today is say no to what doesn't work for us. The power of no is just so much bigger than anything else. हमको दूसरे की लाइफ बदलने की जरूरत नहीं है। हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते रहेंगे ना, और हर आदमी यही करेगा, वर्ल्ड अपने आप चेंज हो जाएगा। फिल्म के बारे में यही पूछना था कि अभी जो हो रहा है कि बंगाल में जो हो रहा है, पूरा इंडिया लेके मेरा वो इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इधर में जो भी फिल्म हो रहा है डायरेक्टर को बोलना पड़ रहा है कि फिल्म देखने आओ, लेकिन इधर में साउथ का बोलना पड़ता है। हम लोग को भी बोलो, ये प्रेशर आता है उस आदमी से जो पैसा लगाता है। फिर अभी क्या है, होप है, पर जैसे मैंने जब छोड़ा, आई विल एक्सप्लेन माई लव फॉर सिनेमा, वेयर इट कम्स फ्रॉम। इट कम्स फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड हु डिड नॉट रिलेट टू एनीवन, एंड इन एवरी आर्टिस्ट्स लाइफ somewhere you'll find the origin is similar. So they traveled the world, or they found understanding in literature, music, cinema, painting, any art form, right? I traveled, मैं एक छोटे शहर में जो I only knew घर से ऐसे स्कूल जाता है, वहां पे से वो टॉफी मिलती है और वहां पे मैं गोलगप्पे खाने जाता हूँ। उसके अलावा कुछ दुनिया को पता नहीं है। बाकी दुनिया बुक्स के थ्रू जाता था, बाकी दुनिया सिनेमा के थ्रू ट्रैवल करता था, और वही फैसिनेट करता था। हमारा इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है दूसरी चीजों में, हम वो इमोशनली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली ट्रैवल करना बंद कर चुके हैं। हम जब हर चीज को वैसे करेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे। अब सिनेमा अकेला आर्ट फॉर्म है which costs money. See, किताब लिखने में पैसे नहीं लगते, उसको छपवाने में भी इतने पैसे नहीं लगते, उसको मास सेल करने में पैसे लगते हैं। लेकिन क्या है कि हर आदमी आजकल एक तो पहले सेल्फ पब्लिश करने लग गया, ठीक है। सेल्फ पब्लिश करने के बाद उसका नीड टू राइट एंड टू एक्सप्रेस खत्म नहीं होता, वो बेस्ट सेलर भी बनना चाहता है, वो बेस्ट सेलर भी बनना चाहता है, उसको एडवर्टाइज भी करना चाहता है। सो वो जो नीड टू आओ सिनेमा देखो ऑल्सो कम फ्रॉम आओ मुझे पढ़ो, आओ मुझे सुनो। वो जब when you start to sell ना, then you will have to become a hawker। जो बाजार में जाके सब अपने अपने कपड़े बेचते हैं तो चिल्लाते हैं ना। So the need to sell has made a filmmaker into a hawker. The need to sell has become like that. And need to sell comes from money spent, or need to sell comes from greed. If you get rid of those things, you don't need to sell. If you're happy expressing and not care about किधर जा रहा है और कहाँ पहुंच रहा है, तो you will stop being a hawker. And that applies to every art form. That applies to every thing, even cooking food is an art form. It's a culinary art form. हम लोग बहुत चीज को आर्ट नहीं समझते, लेकिन वो आर्ट है। सिंपल हम लोग को प्लेट बनाता है, सब कुछ करता है, हर चीज आर्ट है अगर देखो उस एंगल से तो। क्योंकि वो वही आदमी कर सकता है जो कर सकता है। जो आदमी गटर साफ करता है, मैं तो बोलता हूँ वो भी आर्ट फॉर्म है। तुम साफ कर सकते हो गटर, हम लोग उतरने से पहले नाक बंद करेंगे। So I'm saying one has to start. I've seen this equality across in the world.
I went to Iceland. My world changed when I went to Iceland, where a man working on the street has the same kind of a house and a car as a man who's the banker, as the prime minister. And prime minister lives right in the center, where anybody can walk up to the house, goes around on a bicycle. When I saw that kind of equality and everything in there, which was real, which did not come out of any movement, which did not come out of any ideology, and it was beautiful. हम लोग क्या है, हम लोग एक आइडियोलॉजी को फाइट करने के लिए दूसरी आइडियोलॉजी क्रिएट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी बेच रहे हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी बेच रहे हैं, हम भी बेच ही रहे हैं। तो वहां प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई नाउ आफ्टर 4 years of depression, fighting, the biggest advantage for me was being with myself. Now I isolate. अब मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं बैठता हूँ खिड़की से बाहर देखता हूँ, जब कोई बोलता है प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने कहा हाँ, जिस चीज के लिए वोट करोगे वही तो होगा। पूछने का ये इसलिए पूछ रहे थे कि फिल्म एज फॉर्म ये रहेगा, क्योंकि अभी जो हो रहा है, कुछ नहीं रहेगा। नहीं, अभी जो हो रहा है कि सब लोग वीडियो गेम खेलने जाते हैं, क्योंकि बड़ा स्क्रीन है, उधर में और भी इमेजरी आ रहे हैं। क्योंकि फिल्म आप देखने जाओगे तो उधर में एंगेजमेंट नहीं है, वीडियो गेम में एंगेजमेंट है। तो फिल्म एज फॉर्म रहेगा इस दुनिया में। मैं सच्ची बता रहा हूँ, I will sound like I'm a बाबा। कल क्या होगा ना मुझे नहीं पता। मुझे रोज नई चीजें शॉक करती हैं। मैं कल का शॉक क्या बताता हूँ कि सिलीगुड़ी के जू में शेर का नाम अकबर है और शेरनी का नाम सीता है। उस पे किसी ने केस कर दिया और कोर्ट ने केस रजिस्टर कर दिया। तो अब उसमें जिसने केस किया वो प्रॉब्लमेटिक है कि वो जज जिसने कहा कि इस केस में वैलिडिटी रजिस्टर करना चाहिए वो प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लम हर जगह है। और शेर और शेरनी है, वो थोड़ी ना शेरनी शेर को अकबर बोल के बुलाएगी या शेर शेरनी को सीता बोल के बुलाएगा। उनको नाम रखने की भी जरूरत क्यों है? तुमको अपनी नीड है तुम्हारी उनको नाम रखने की। नहीं, अभी तो इधर में कोर्ट अजीब सा बातें कर रहे हैं। अभी वो हर जगह करेगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। हाँ, अभी बोल रहे हैं कि जो लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं उसको पहले रजिस्टर को बोलना है, उसका बाद रजिस्टर पिता और माता को बोलेंगे। रिएक्ट करना बंद करना पड़ेगा। मेरे लिए बोलो ना, रोज नहीं सरप्राइज। तो कोई 2x पे फिल्म देखता है और मेरे को बहुत टाइम के बाद समझ में आया कि अगर आप पास्ट में रहोगे तो आपको ट्रॉमा होगा, और फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो एंग्जाइटी होगी। अभी रहो ना। तो एक बात पूछना था कि आपसे आपका बेटी का रिश्ता कैसे है? मेरा बहुत डिफिकल्ट और बहुत इजी है, दोनों है। मेरी बेटी के साथ मैंने उतना समय नहीं स्पेंड किया जितना करना चाहिए था, बट तब मैं अपने पैशन में और फिल्म में, और जो मैं बोलता ना, मैं सिनेमा एक्टिविस्ट था और रेवोल्यूशनरी था, जो मैं हर चीज में बोलता सब बकवास था। बट एनीवे, मैं उसमें था। जब आप द मोर यू ग्रो इन लाइफ, यू रियलाइज दैट द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन लाइफ इज spend time with family, keep your good friends close, learn to be happy. And I have reached that point in life because बहुत पॉइंट के बाद ये समझ में आता है कि वो टाइम जब हमें लगता है कि हम दुनिया बदल देंगे, वो टाइम उस समय के यूथ के को ज्यादा अच्छा मार पाता होता है। जब हम बुढ़े हो जाते हैं ना, तो हम नहीं सोचना। मेरे जैसे हम लोग, आज मेरी बेटी इंटरनेट पे काम देख रही थी, जो वो क्या करती है मुझे नहीं समझ में आता। और जब मैं एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास गया पूछने के लिए, बिकॉज मुझे अपनी बेटी के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना था। हम लोग की लड़ाई नहीं होती लेकिन समझने की कोशिश कर रही थी। तो उसने बोला कि दुनिया बदल चुकी है। उसने बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया कि
आपको क्या लगता है मिलेनियल, जेन जी, जेन एक्स क्या होता है? और उसने बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया कि जो आदमी 2000, जो आदमी 9/11 के बाद पैदा हुआ है ना, उसके लिए तो एयरपोर्ट पे हमेशा सिक्योरिटी होती ही है। लेकिन जो 70s में पैदा हुआ, नॉस्टैल्जिक होके बोलेगा हमारे टाइम पे तो हम प्लेन तक चल के जाते थे। वो आप कैसे समझाओगे जो 9/11 के बाद पैदा हुआ उसको? वो बिलीव ही नहीं करेगा। लैंडलाइन पे फोन पे बात करते थे जब हम यंग थे। अगर मैं बेटी को बोलूं बेटा जब हम यंग थे ना तो तुम्हारी मम्मी को फोन पे बात करने के लिए एक लाइन में लगना पड़ता था कि हमारी बारी कब आएगी। उनको नहीं समझ में आता वो दुनिया। तो वही डिफरेंस है। जो 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 उन इवेंट्स के बाद पैदा हुआ है जिससे वर्ल्ड पे एक लार्जर इम्पैक्ट पड़ा है, उससे एक नई जनरेशन पैदा होती है। सो आज की जनरेशन में जो लोग हैं उनको मालूम होगा इस वर्ल्ड से कैसे डील करना है, क्योंकि ये उनका वर्ल्ड है। दे आर नेटिव्स टू इट, दे आर बोर्न इन दिस वर्ल्ड, दे आर नेटिव्स टू इट। वी आर द माइग्रेंट्स टू देयर वर्ल्ड। सो द डे वी तो अभी अंडरस्टैंड। आप जब फिल्म बनाते हैं उनसे कोई इंसाइट मिलते हैं, आप बातचीत मैं करते हैं? करने की कोशिश करता हूँ, कई बार करने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं छोड़ देता हूँ। फिर देन इट माई थिंग इज लाइक मैं फिल्म बना क्यों रहा हूँ? अगर मैं फिल्म उनके वैलिडेशन के लिए बना रहा हूँ तो मैं उनसे पूछूंगा। अब मैं फिल्म सिर्फ अपने लिए बनाऊंगा, मैंने वो क्या करा, लोगों के वैलिडेशन के लिए फिल्म बनाना खत्म हो गया। अब मैं वो बनाऊंगा जो जिससे मुझे खुशी मिलती है। और पहले भी जिस चीज से मुझे खुशी मिलती थी वही चीजें वर्क करती लाइफ में। मैं सिर्फ वही बनाऊंगा और उसके लिए जितना मिलेगा उससे बनाऊंगा और बैकवर्ड्स काम करके बनाऊंगा कि ये चीज बनाने के लिए तो इतने ही पैसे मिलेंगे, तो मैं ठीक है वैसे ही बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं लाइफ में जो भी करूंगा खुद के लिए करूंगा। तो आपका बेटी के साथ ये बात हुआ कि आपका जो फिल्म है उसका बारे में उसका क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या सोचते हैं? उसको जब मेरी फिल्म अच्छी लगती है तो बोलती है अच्छी लगी, जब नहीं अच्छी लगती तो बोलती नहीं अच्छी लगी। कौन सा बोला है? अच्छा लगा कि कौन सा बोला है, और बुरा कौन सा बोला है? नहीं, उसको कैंडी अच्छी लगी। उसको ऑलमोस्ट प्यार तो इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वो उसी से जनरेट हुई थी। और जब उसको कुछ फिल्में नहीं समझ में आती, तो वो छोटी थी तो उसने मेरी कोई फिल्म नहीं देखी थी, तो कुछ समझ में नहीं आता था। उसको मेरी फिल्म देखती नहीं थी, अच्छी नहीं लगी थी। तो उसको सिर्फ मेरी हनुमान अच्छी, रिटर्न ऑफ हनुमान अच्छी लगी बस। बड़ी होने के बाद उसने मेरी बाकी फिल्में देखी। तो ऐसा है। अब वो देखती पुरानी फिल्म और उसको लगता है कि पापा वो बनाओ वो बनाओ। मैंने कहा तुम्हारे लिए अब ये सब बोल ले, लेकिन जब बना रहा था तब तुम्हारी प्रॉब्लम लगती। एक चीज है कि हम देख रहे हैं कि लास्ट 10 साल से ऐसा फिल्म हो रहा है कि जो एक फेमिनिस्ट लेंस को दिखा रहा है। जैसे जैसे ये जूस हो रहा है, मिरर हो रहा है, और डॉली किट्टी और वो हो रहा है, बहुत सारा फिल्म्स हो रहा है। और एक अलग सा मूवमेंट भी दिखाई जा रहा है कि इधर में एक चीज हो रहा है कि इतना सारा ये जो कहानियां आ रहे हैं उसको चापने के लिए, हाँ, ये फिल्म आ रहे हैं कि ये जो फिल्म है कि एनिमल हो जाए कि, और ये जो कबीर सिंह जिसमें ये माचोइज्म दिखा रहा है। तो ये आपका सोच में ये क्या है कि इतना सारा फिल्म हो रहा है जो एक फेमिनिस्ट लेंस में दिखा जा सकता है? मेरा मेरा मानना ये है कि हर आदमी को हर तरह की फिल्म बनाने का पूरा हक है। अब कोई अपनी बात कहना चाह रहा है, वो फिल्म के थ्रू कह रहा है कहीं। मैं सारे फिल्म मेकर्स को पर्सनली जानता हूँ और जो प्रॉब्लमेटिक फिल्म मेकर्स हैं दुनिया की नजर में उनको भी पर्सनली जानता हूँ। जो कमर्शियल फिल्म मेकर्स हैं, से फॉर एग्जाम्पल आजकल जो KGF चलती है, सालार चलती है, जो भी है, जो फिल्म मेकर्स हैं कमर्शियल है, जिनकी फिल्में मैं शायद नहीं देखता, वो दो तरह के होते हैं। एक अपॉर्चुनिस्ट होता है, दूसरे बहुत ऑनेस्ट है, उनको सिर्फ पैसा कमाना है और हिट फिल्म बनानी है। लेकिन जो फिल्म मेकर्स फेमिनिस्ट होते हैं या सोशलिस्ट होते हैं
या रिवोल्यूशनिस्ट होते हैं, उसमें से 90% फ्रॉड होता है। वो सारे पोस्टर करते हैं। वो मैं इतने साल के बाद कोशिश करके trying to put together so many independent filmmakers, I realize independent filmmakers are the worst. Because वो सिर्फ एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, वो सिर्फ एक दूसरे को नीचे खींचते रहते हैं, वो कभी यूनाइट नहीं हो सकते। जैसे बोलते हैं ना कि डिफरेंस बिटवीन, ये बात अभी की नहीं है, ये पता नहीं कितने बर्ट्रैंड रसेल ने भी कहा है और चर्चिल ने भी कहा और अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से कहा है कि आप जो चीज आप जिससे आप लड़ रहे हो ना, उसमें और हम बाकी लोग में, इंटेलिजेंट लोगों में और बेवकूफों में फर्क क्या है? जिनको हम बेवकूफ कहते हैं वो यूनाइटेड अपने थॉट में, इंटेलिजेंट इज बिजी पुटिंग ईच अदर डाउन। सो मैं एक एनिमल और एक जूस both can coexist and must coexist, and filmmakers should do every kind of a thing they want to do. I like an honest filmmaker and I like provocative. सबसे बड़ा provocative filmmaker कौन था? पैसोलिनी। पैसोलिनी जानबूझ के वो फिल्में बनाता था to provoke the society and the world that he was living in, and he was stabbed to death and put on the street. उसको आप रेवर करते हो ना, उसकी सोसाइटी में तो रेवर नहीं होता था। कुरोसावा तो जापान में इतना बड़ा फिल्म मेकर नहीं मानते जितना बाहर मानते हैं। जितने फिल्म मेकर्स को हम यहाँ मानते हैं आज इंटरनेशनली, उनको कोई नहीं पूछता। मैंने जिंदगी में आज तक एक हिट फिल्म नहीं बनी। तो मैं हम लोग क्या करते हैं ना, द रीजन फॉर अस बीइंग इन दिस प्लेस वेयर वी आर टुडे इज दैट फॉर सेंचुरीज वी हैव नेगेटेड द पीपल हु डोंट हैव द प्रिविलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन लाइक वी हैव। For centuries we have negated them. And social media has made them realize they are in so much more majority than us that it doesn't count how educated we are. And that's why we are in this place. We don't understand our privilege. We don't understand our privilege. And somebody who takes advantage of their lack of privilege understands their lack of privilege and understands the power of it. हम लोग का क्या है, हम लोग अपने आप को यहाँ समझते हैं, हमें लगता है वो हमारे लेवल पे क्यों नहीं आ रहा। हमारा फेलियर वही है, वहीं हम फेल हो। क्योंकि जब आप खड़े हो गए ना और मुझे ये फूल गिर जाएगा और यहाँ पे हाथ रखने से फूल ऊपर नहीं आएगा, मुझे उसको उठाना पड़ेगा। लोग झुक के उठा ही नहीं रहे किसी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब हमारे लेवल पे आ जाए। दैट्स द प्रॉब्लम। आप जब जब आप जब किताब पढ़ते थे और शुरू में जब हमें फेमिनिज्म तब समझ में आया जब हमें पेट्रियार्की समझ में आई। पेट्रियार्की मेरे अंदर बचपन से कूट कूट के भरी थी, तो मुझे तब तक नहीं पता था जब तक पहला थप्पड़ मैंने नहीं खाया। वो पहला थप्पड़ प्रिविलेज था, वो चीज हम समझ ही नहीं रहे। वी आर बोर्न इन अ पेट्रियार्कल कंट्री। 80 to 90% people are patriarchal. They are misogynist, but they don't understand what that is because that's their way of life. Which is why when you go and see a film that you can be happy about calling a misogynist film, it validates them. So for me, sometimes a provocative film that creates the discussion about misogyny and patriarchy is more important than a feminist film that makes all the feminists feel like ये हमारी फिल्म है करके चुप हो जाते हैं। They go back to have their tea. इसलिए आप एनिमल लेके लिखा कि संदीप रेड्डी अच्छा बनाया। मैंने ये नहीं लिखा संदीप रेड्डी क्या, मैंने ये बोला संदीप रेड्डी जो भी है ऑनेस्ट है। संदीप रेड्डी में मुझे दिखता है एक फिल्म मेकर जो एक टाइम पे ऐसी फिल्म बनाएगा जो लोगों को कुछ करेगी। और सिंपल, मैं झूठ अपने आप से नहीं बोल सकता कि मैंने
एनिमल के बाद बहुत सारी और भी फिल्में देखी, लेकिन एनिमल 40 दिन तक मेरे दिमाग में मेरे को बॉदर करती थी। मैं सेकंड टाइम देखने गया, ऐसा क्या है इसमें जो मुझे बॉदर करता है, और उसका जवाब मुझे किसी और से नहीं चाहिए था। मुझे कोई, मैं आई फ्रॉम माई चाइल्डहुड हेटेड अट्टाबाजी एंड इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस। आई डोंट लाइक इट। हर आदमी अपना इंटेलेक्चुअल ओपिनियन देता था तारकॉस्की के ऊपर। आई वांट टू नो फ्रॉम तारकॉस्की what did he think when he was making a film. So instead of sitting with all the intellectuals who would talk about this cinema, that cinema, I would go and seek that filmmaker if he has written a book or if he has talked about his films. I never learned screenwriting from somebody who has not written a film. I would prefer a book like Screenwriters on Screenwriting. So for me, if Animal is something that is staying with me and affecting me more than other movies that have released in between, and I stayed longer, I will reach out to Sandeep Reddy Vaga and invite him home. And we had a 5 hour long conversation, very honest conversation, where I asked him about every scene and his whole life. And I treasure that आपका conversation. वो पोस्ट का बाद में कोलकाता में भी आपका जो फैन है वो वो भी लोगों वो को- हाँ वो डिसअपॉइंट हो गया कि ठीक है आपका फिल्म जो है ब्लैक फ्राइडे है और गुलाल है और गैंग्स ऑफ वासेपुर है, उसमें भी वायलेंस है, हाँ उसमें भी चीज है, लेकिन ये चीज है कि एनिमल में उसको वैलिडेट किया और एनिमल में मिसोजिनी को, एनिमल में वायलेंस को। प्रॉब्लम क्या है ना कि एनिमल आप डिसअपॉइंट कब होते हो, जब आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो। आप मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपके स्टैंडर्ड ऑफ जो भी हाईनेस पे को वैलिडेट करूं? डोंट, आई वांट टू लिव माय लाइफ। आई एम फीडिंग माय क्यूरियोसिटी। आई am wanting to have a conversation with a man that I will always say that he's an honest guy. I like talking to him. I might have problems with his films, but I'll tell that to him. I will not say it in public, मेरे को उस फिल्म के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, just so that I can validate all the other people who have a problem with the film. I have in my life, and the reason why I have so many filmmaker friends across the world is because I have personal conversations. Which is I'm saying that I don't want to be part of any hypothetical group जो बैठते हैं, because I've seen that enough. I've tried. I'm coming from having been the biggest failure to bring together filmmakers to create some kind of an atmosphere, because the most selfish person in the world is the artist. एक ही लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। हम लोगों का पास ये है कि अभी जो भी चल रहा है, जो भी कॉलेज में जो पढ़ रहा है उसका पास एक फिल्म है ब्लैक फ्राइडे, और एक फिल्म है जो 35 साल पहले बनाया गया था राम के नाम। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन है इस बारे में। लेकिन इधर में हम लोग देख रहे हैं कि राम सेतु आ रहे हैं, हनुमान आ रहे हैं, कश्मीर फाइल्स आ रहे हैं, केरल स्टोरीज आ रहे हैं। तो आप ये समझते हैं कि ये जो बारी चल रहा है ये लेके कुछ फिल्म आना चाहिए, और कुछ फिल्म लेकिन क्योंकि हम लोगों का पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपका पास हो सकते हैं कि फिल्म बन रहा है लेकिन उसको रिलीज नहीं करने दे रहा है, उसको ओटीटी में नहीं जाने दे रहा है, क्या हो रहा है? मैं ऐसा सोच के टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? जो हो रहा वो होगा, तुम्हारे बोलने से रुकेगा नहीं। जो बिक रहा है वो बनेगा। कैलकाटा में सड़क पे हर जगह पार्क स्ट्रीट में इतना अच्छा रोल्स क्यों बिकता है? पुचका काय को बिकता है? काय को लोग पुचका रोल्स वो पुचका लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है। या कहीं भी चले जाओ, बॉम्बे में वड़ा पाव बिकता है सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है, सब खाते हैं। तो जो बिकेगा वो बनाएंगे ना। सी एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। आप जिस फिल्म का टिकट खरीदना, हवाई जहाज का टिकट खरीदना, किसी चीज को यूट्यूब पे देखना, हर चीज देखना, उसके वो
टिकट खरीदना, वोट देना एक ही चीज है। आप जिस चीज के लिए वोट करोगे वो बनेगा। आपको एक फिल्म, मैं बताता हूं ना, हाउ डज इट वर्क। एनिमल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल्स। एनिमल रिलीज हुआ, आउटरीच पहले दिन चालू हो गया। किस बात का आउटरीच अब मैं देखना चाहता हूं करके सब कह रहे हैं। और दुगना आउटरीच होके बाहर आए, फिर 3 गुना आउटरीच होने के लिए बाहर गए। I said, this is how you are also, this is how we are helping the other people. I'm saying, stop getting outraged. When you don't get outraged, you don't understand the power of just being calm. Don't get outraged. Stop getting outraged. Try and understand. हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं उन लोगों को। तो the thing is, you don't reach out. I'm saying, बहुत सिंपल है। अपने आप को अगर पेडेस्टल पे रखना बंद कर देना, अगर आप फेमिनिस्ट हो तो रहो, बैच पहनने की जरूरत नहीं है। हर चीज में हम लोग बैच पहनते हैं। ये देखो मेरे लगा है, हाँ, हम बता रहा हूँ प्रॉब्लम है। कॉन्वर्सेशन नहीं करते हम बिल्कुल नहीं करते कॉन्वर्सेशन। और कॉन्वर्सेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोग किसी रैंडम जगह पे जिस तरह से, जहाँ पे जिस तरह कॉन्वर्सेशन नहीं होने चाहिए ना, वो करते हैं। बिकॉज हम एक दूसरे को सुनते ही नहीं है।